शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ इंदौर से। कमलनाथ सरकार गिरने पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ सरकार गिराने में थी नरेंद्र मोदी की भूमिका, ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, बड़ा बयान दिया है। सरकार गिराने में धर्मेंद्र प्रधान का हाथ नहीं था, ये पर्दे के पीछे की बात है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। ये कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, लोगों से कहा है। अब कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है, क्योंकि इस बयान के बाद कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने जो ये बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया कांग्रेस की आना जाहिर है और कड़ी प्रतिक्रिया सामने आएगी। लेकिन यह भी देखना होगा कि इस बयान के बाद आखिर बीजेपी का क्या रवैया रहता है या फिर बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता ये बात कहते नजर आए हैं कि सरकार गिराने में किसी की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि कमजोर थी कमलनाथ सरकार, इसी वजह से अपने आप ही ये सरकार गिर गई। उसके पाए कमजोर थे, इसी वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय शुरुआत से कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हुए नजर आए कि सरकार गिराने में एक अहम भूमिका किसी ना किसी की थी। और कैलाश विजयवर्गीय ने अब ये कहा है कि ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। इस सरकार को गिराने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, बल्कि सबसे अहम भूमिका थी तो वो थी खुद नरेंद्र मोदी की। पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज तक ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और एकदम से ये बात उन्होंने जनता के सामने पेश कर दी। क्या मायने है इसके, क्या समझा जाए? पहले कहते हैं खुद बीजेपी के नेता कि सरकार इसलिए गिरी कमलनाथ की क्योंकि पहले से कमजोर थी, लेकिन अब भूमिकाओं की बात हो रही है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने जो बात कही है वो बड़े हंसी मजाक, हंसी ठिठोली वाले माहौल में कही है और भाषण में चुटकियां लेते हुए ये बात कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का हाथ नहीं है, नरेंद्र मोदी का हाथ है, ये बात जब वो कह रहे हैं तो इसके काफ़ी सारे मायने निकाले जाते हैं। भले ही हंसी ठिठोली में ये बात कही गई हो, लेकिन ये सच है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते तो सिंधिया बीजेपी में शामिल नहीं होते। उनकी इच्छा रही होगी कि वो सिंधिया बीजेपी में आए और सिंधिया के बीजेपी में आने की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गिरी थी। तो बहुत सारे मायने ज़रूर निकाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर बीजेपी ये बात कहने से बचती है कि बीजेपी सरकारें गिरा रही है, दूसरे पार्टियों की सरकारें गिरा रही है, ये बात कहने से बचती है और इसको खुद ब खुद गिरी हुई सरकार अभी तक करार दिया जा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही हंसी ठिठोली में बात ये कही हो, लेकिन नई राजनीति में नई चर्चा, नई बहस को उन्होंने जन्म दे दिया है। अब ये जो आरोप कांग्रेस लगा रहे थे कि षड्यंत्र पूर्वक सरकार गिराई गई है, भड़का कर गिराई गई है, बहला फुसला कर गिराई गई है, खरीद फरोख्त करके गिराई गई है, इस तरह की बहस अब होनी शुरू हो रही है और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगने शुरू हो रहे हैं कि इनके जो आरोप लगाए जाते हैं उसकी स्वीकार। और संदीप, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को ये पूरा मौका परोस कर दिया है थाली में, क्योंकि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सीधे अब इसमें नाम लिया गया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रतिक्रियाएं कड़ी आएंगी कांग्रेस की तरफ से और आना शुरू भी हो गई है ट्विटर पर भी। बिल्कुल जी, आप प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और जैसा कि हम कह रहे हैं कि एक नई बहस उन्होंने छेड़ दी है। हालांकि इस बहस का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, ये बहस तक ही सीमित रह जाएगी। इसका रिएक्शन जो है, आमतौर पर राजनीतिक दल डरते हैं कि चुनाव में इसका रिएक्शन आ सकता है, लेकिन वो रिएक्शन का वक्त नहीं है। अभी कोई चुनाव नहीं है, नगरीय निकाय चुनाव अभी काफ़ी दूर है जो संभावित है, करीब सबसे करीब में। तो तब तक के लिए ये जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कितना गर्म रह पाता है, कितना ताज़ा रह पाता है, चर्चाओं में कितना आ पाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन मौका भांपते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बात कह दी है और नई बहस को जन्म दिया है। जाहिर बात है, आप ठीक कह रही है जिया, कि कांग्रेस को थाली में परोस कर एक मुद्दा दिया है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पर जमकर कैलाश विजयवर्गीय पर और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है।
और संदीप, ऐसा भी लगता है कि जो बीजेपी के नेता हैं, अगर उनसे इस बारे में अब सवाल किया जाएगा तो शायद स्पष्टीकरण देने में थोड़े से असहज भी नजर आ सकते हैं, और क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रदेश का मामला नहीं है, प्रदेश के बाहर के भी जो दिग्गज हैं इस मामले को लेकर हो सकता है प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे बीजेपी के अगर इस तरह की बातें कहते हैं जनता के सामने तो बाहर से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, प्रदेश के बाहर से भी देखना होगा रिएक्शन क्या आता है। बिल्कुल जिया, रिएक्शंस आने लगे हैं। बीजेपी बचती हुई जवाब जरूर दे रही है, लेकिन इसको एक हंसी ठिठोली में दिया गया बयान बता रही है। अभी आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से आना बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी षड्यंत्र करके दूसरे दलों की सरकारों को देश भर में गिरा रही है। मध्य प्रदेश में काम करने के बाद राजस्थान में भी इसी तरह की कवायद की गई, केरल, महाराष्ट्र में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। ये सारे आरोप पहले ही लगा रहे हैं और इसको संविधान। बिल्कुल संदीप, इस बयान पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में शामिल हो गए हैं कुणाल चौधरी कांग्रेस से। आप बने रहिए संदीप हमारे साथ। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कुणाल जी, कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है जनता के सामने। इंदौर में उन्होंने कहा है कि पूरी जो कमलनाथ सरकार गिरी है उसके पीछे कमलनाथ सरकार को गिराने के पीछे नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी। ये पर्दे के पीछे की बात उन्होंने आज जग जाहिर कर दिया। देखिए, स्पष्ट रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी ने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मोदी जी सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने तो कैलाश जी को एक ट्वीट भी करा, उनसे सवाल भी आग्रह कराए कि कैलाश जी ये भी बता दें, आपने ये तो बता दिया कि सरकार किसने गिराई है, कैसे गिरानी है, कैसे बनानी है और किसके पीछे सरगना कौन है, पर लगे हाथ तो ये भी बता दो कि जो ये साजिश को रचने के लिए खर्च हो रहा है, जो जनता का पैसा जो लूट के माध्यम से आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी भी थोड़ी सी रूपरेखा बता दे कैलाश जी। तो होगा स्पष्ट है, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे का कत्ल करने के लिए, इस देश के अंदर सत्ता को हथियाने के लिए हर हद तक जाने का काम यहाँ पे कैलाश विजय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये देश के लिए बड़ा शर्मनाक है कि सत्ता, मतलब जो देश का मुखिया है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी बीजेपी के नेता से पहले इस देश के प्रधानमंत्री है, और इस देश में सत्ता के ऊपर बैठे लोग, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार की साजिश रच रहे तो मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकता। कुणाल जी, इसका स्पष्टीकरण भी एक बार ले लेते हैं, वो बहुत जरूरी है कि सभी का पक्ष एक बार सुना जाए, जनता के सामने भी बताया जाए। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। हितेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, कमलनाथ सरकार गिराने में धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का पूरा भूमिका थी, पूरा योगदान था, ऐसा कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। सबसे पहले तो आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए, क्या ऐसा ही था या फिर है? देखिए, मुझे लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, और आज जिस प्रकार से एफआईआर के आदेश हुए हैं, आधा दर्जन से 1 दर्जन के करीब IAS IPS अफसर हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में कमलनाथ के मुखियाशिप में गरीबों के पोषण आहार का पैसा तक सोनिया गांधी तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आप सोचिए, ऐसी सरकार को तो किसी भी कारण से चले जाना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि कमलनाथ जी को किसी भी प्रकार का नैतिक अधिकार था कि वो इस सरकार को चलाते। तो जो हुआ सब अच्छा हुआ, सब अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि हितेश जी, पहले ये कहा जाता रहा बीजेपी की तरफ से कि कमलनाथ सरकार कमजोर थी, अपने आप ही गिर गई, फिर ये भूमिकाओं की कैसे बात आने लगी है? और क्या मध्य प्रदेश में नेता इतने सक्षम नहीं थे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप कर रहे थे और भूमिका निभा रहे थे इतनी अहम, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं अब जनता के सामने? देखिए, मैं आपको फिर पुनः बता दूं, सबको बहुत अच्छे से पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किस प्रकार से 22 विधायकों को लेकर बाहर आए, सबको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद किस प्रकार से 22 विधायकों के साथ में बाहर आने से कमलनाथ जी अल्पमत में चले गए। पूरा प्रयास उन्होंने किया कि किसी तरीके से उनकी सरकार बच जाए, लेकिन उसके बाद सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और ज्वाइन करने के पश्चात फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव के बाद भी हम लोग बड़ी संख्या में जीत कर आए। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हुई है। तो मुझे लगता है कि सब चीजें। तो कुणाल चौधरी ने कुछ सवाल पूछे हितेश जी, वो पूछ रहे हैं कि ये भी बता दें कि किस हद तक जा सकते हैं, ये सबके सामने है, लेकिन ये भी बता दें कि कैसे खरीद फरोख्त की है, ये भी जनता के सामने आप पेश कर दें। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल ठीक है। जनता के सामने तो वो पहले 1500 करोड़ का हिसाब देते जो सोनिया गांधी तक गया, जिसकी एफआईआर दर्ज होने जा रही है। वो जनता के सामने पहले हिसाब देते कि कमलनाथ को सोनिया जी, राहुल जी की भूख मिटाने के लिए इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वो पैसा दे देकर ही मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, जो कि एफआईआर दर्ज हो गई है, तकनीकी रूप से एफआईआर दर्ज हो गई है। कुणाल जी, तो इसका जवाब देते कि पैसे का लेन देन वो उसमें पैसे के लिए षड्यंत्र और पैसे का लेन देन वही जनता ने देखा। ये जनता, अरे आप मुझे तो ये बता दें, हितेश जी सही कह रहे हैं या कैलाश जी सही कह रहे हैं? बड़े नेता कौन है? कैलाश जी कह रहे हैं एफआईआर दर्ज गिराने में, मेरे सत्ता एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हुए हैं। ये क्या कर रहे थे? कैसी सरकार चला रहे थे साहब? शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, थोड़ा उठक बैठक। शांति क्या रखो? गरीबों का पोषण आहार आप खा जाओ और बोलते हो शांति रखो। आप किसानों का पैसा खा जाओ और बोलो शांति रखो। वो तो दिख रहा आपने पैसा इकट्ठे में करने में लगा दिया और बोलते शांति रखो। चलने दो इस सरकार को। क्या चलने दो इस सरकार को? बिल्कुल ठीक हुआ ये सरकार गई। आपने ये बताओ सही क्या कैलाश? स्वतंत्र भारत की भ्रष्टतम सरकार है साहब ये, जिसमें 1 दर्जन आईएएस का इस्तेमाल आईपीएस का आपने किया पैसा इकट्ठा करने में। शर्म आनी चाहिए आपको। सरकार की पराकाष्ठा किसने करी, किसने खरीद फरोख्त करी, जनता अब आप अदालत में जाकर बताना। एफआईआर दर्ज होने जा रही है, आपको पता है, आदेश मिल गया है आपको? अरे ये तो आप ये बताओ, कैलाश विजयवर्गीय ने बताया पैसा पोषण आहार का पैसा क्यों गरीबों का खा गए साहब? बच्चों का पैसा उपयोग करा, पोषण आहार का पैसा उपयोग करा आप लोगों। हजारों करोड़ रुपए खा गए आप सब। हजारों करोड़ रुपए खा के ये इससे खरीद फरोख्त करिए। क्यों किया कुणाल भाई? ये सब क्या जरूरत थी आपको महीने का पैसा बेचने की? वहाँ नरेंद्र मोदी कौन सा पैसा? राहुल गांधी की कुपोषण मिटाने के लिए आप कुपोषण आधारित पोषण आहार को खा गए। क्या बता रहे हो आप? नरेंद्र मोदी ने कैसे पैसे थे? आप एफआईआर दर्ज हो रही है, अब आप अदालत में जवाब देना। ठीक, सबके सामने है, उपचुनाव भी हो चुका है, जनता के भी सामने सब कुछ है, और अगर और भी कुछ खुलासे होंगे तो वो भी खुद ही नेता लगातार कर भी रहे हैं। कुणाल जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक बड़ा बयान दिया है, क्या कहा है एक बार फिर आप सुनिए। पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर किसी को बताना मत ये बात, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। कैलाश विजयवर्गीय ने सभी को बता दी है और इसी वजह से अब प्रतिक्रियाएं भी तीखी आना शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा कि आगे और क्या रिएक्शंस आते हैं। आगे